इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हुए चले, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम जानकारी, इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और माना जा रहा था कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे। और आप देखिए, बड़ी खबर सामने आ चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लगातार सीजेपी और प्रदर्शनकारियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे और ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो मांग लेकर के यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, आखिरकार प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते हुए चले कि लंबे समय से करीबन अब 1 महीना इस चीज को होने वाला है, जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से, सीजेपी की तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का उन्हें इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री पद से उन्हें हटाया जाना चाहिए और इसको लेकर के वो कोई भी समझौता नहीं करेंगे। 2 दौर की बैठकें पहले ही हो चुकी है और उन 2 दौर की बैठकों के बाद आज सीजेपी की तरफ से सरकार के साथ में ये तीसरी और अहम बैठक होने वाली थी और उस बैठक से पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भेजा है। बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। आपको बताते हुए चले कि सीजेपी और सरकार के बीच में लगातार बातचीत का दौर जारी था। सोनम वांगचुक के साथ में भी चर्चा चल रही थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी तरफ से अनशन तोड़ा था। और अब जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है वो बेहद ही यहाँ पर चौंकाने वाली है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफे को लेकर के कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार ये कह रहे थे कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो लोग वहीं पर बैठे रहेंगे, जंतर मंतर से वो हिलेंगे नहीं। और जंतर मंतर की सुलगती ये आग पूरे देश भर के अंदर देखने को मिली। देश के अन्य जगहों पर भी कई सारे राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, उन्होंने अपनी तरफ से आवाज उठाई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। और अब वो तस्वीर सामने आ चुकी है जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। और हमारे साथ प्रियांशु बने हुए हैं। प्रियांशु, लगातार हम देख रहे थे इसी चीज का इंतजार सीजेपी कर रही थी, प्रदर्शनकारी कर रहे थे। देश के कोने कोने से जो प्रदर्शनकारी लगातार आवाज उठा रहे थे, आखिरकार वो तस्वीर सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने सौंप दिया है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है प्रियांशु? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो है ये प्रदर्शन चल रहा था और लगातार सिर्फ एक ही बात का जिक्र किया जा रहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उससे कोई नीचे बात की नहीं जा रही थी। आपको बता दें, कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से 3 मांगे रखी गई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे 1 करोड़ रुपए मुआवजा उन 20 छात्रों को, उन 20 अभ्यर्थियों को जिन्होंने आत्महत्या किया था। उसके बाद आपको बता दें, संसद में इस विषयों पे बात करे, उसके साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात की जा रही थी। लेकिन दोनों पे बात मानी जा रही थी, लेकिन एक जो विषय अटक रहा था वो ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हालांकि कल सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इस वक्त जो है धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर से पोस्ट कर दिया है और साफ तौर पे जो अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। और कहीं ना कहीं सरकार को जो है छात्रों के सामने झुकना पड़ गया है। बिल्कुल, इससे पहले आपको बता दें कि कल जो है 47 एनटीए के जो अधिकारी हैं उनको भी बर्खास्त कर दिया गया था। उसके साथ ही साथ लगातार जो है सरकार इन तमाम मुद्दों को देखते हुए कार्रवाई कर रही थी। स्वयं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों पर जो है नजर बनाए रखे हुए थे। देखिए, गृह मंत्री लगातार मीटिंग के लिए थे, स्वास्थ्य मंत्री लगातार
सरकार की ओर से पक्ष रख रहे थे। और प्रधानमंत्री लगातार जो जनजी टर्म है उन लोगों से जो है वीडियो के जरिए अपील करते हुए दिख रहे थे। यानी कि पूरी सरकार जो एक तरीके से इस प्रदर्शन को, जब सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया धरना स्थल से, उसके बाद से सरकार भी एक्शन मोड में थी, क्योंकि वो प्रदर्शन उसके बाद से लगातार बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे में जो है अब अभी जो खबर निकल के आई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इससे जो है कांग्रेस जनता पार्टी के और जो छात्र इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे उस प्रदर्शन स्थल से, उस जंतर मंतर से, जो पूरी देश का केंद्र बना हुआ था, आज वो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली है और धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल प्रियांशु, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि यहाँ पर उन प्रदर्शनकारियों को मिला है जो जंतर मंतर से, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। पहले ये आवाज एक ट्विटर से उठी थी, उसके बाद जंतर मंतर से, और देखते ही देखते देश के अन्य राज्यों से भी अलग अलग तस्वीरें सामने आई और हर तरफ से सिर्फ एक ही मांग की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और आखिरकार वो तस्वीर सबके सामने है। क्या अब प्रदर्शनकारियों के भीतर हम एक शांति देख सकते हैं? जो अभी जिस वक्त हम हंगामे की तस्वीर अभी देख रहे थे, थोड़ी देर पहले ही अभी हंगामा हो रहा था वहां पर, और हंगामे के थोड़ी ही देर के बाद में इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंपना अपने आप में ही कई सारे सवाल और खड़े कर दे रहा है। बिल्कुल प्रियंका, इस बात को समझना पड़ेगा कि अब कहीं ना कहीं सरकार जो है छात्रों के सामने झुक पड़ी है, और कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। अब जो है प्रदर्शन जारी रखने का कोई मकसद नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रदर्शनकारी है उनको वहां से हटना पड़ेगा और वहां जो स्थान है उस जगह को खाली करना पड़ेगा। देखिए, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि कई सालों बाद या एक दशकों बाद जो है, क्योंकि मुझे जहां तक याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, जब रेल घटना हुई थी, तब उन्होंने स्वयं पे जिम्मेदारी लेते हुए जो है रेल मंत्री से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से शायद मुझे याद नहीं है कि किसी ने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया हो, लेकिन उसके बाद ये प्रदर्शन जो था काफी बड़ा प्रदर्शन हुआ, और जहां देश में इसकी चर्चा हुई, अन्य राज्यों तक ये प्रदर्शन हुआ। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरते हुए आया, चाहे सत्र में हो, चाहे यूं कहे तो सड़कों पे हो, यानी कि सड़क से लेके ये संसद तक का मुद्दा बन गया। ऐसा रहा नहीं था कि सरकार जो है कहीं झुकेगी, क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह की ओर से बयान कर दे दिया गया था कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब इस्तीफा हो गया है तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक बड़ी सफलता है, वहां प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ी सफलता है, और अब जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जनता पार्टी की जो लड़ाई है, जो मुहिम है, वो कामयाब होते हुए दिखी, कामयाब हो गई ऑलमोस्ट। और अब जो है अब से महज हो सकता है कि जो प्रदर्शन चल रहा है, अब कोई मोटो नहीं रहा इस चीज को जारी रखने का, तो अब प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं अब खत्म है बखूबी जो प्रदर्शन इतने दिनों से चलता हुआ आ रहा था। प्रियंका, बिल्कुल प्रियांशु, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी भी मौजूद है। अजय जी, आखिरकार जो छात्रों की मांग थी, पहली मांग तो पूरी हो गई है, अभी जो अपडेट आया वो आपने भी सुना, किस तरीके से अभी प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे थे। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप देते हैं। आप किस तरह से देखते हैं अजय जी? देखिए, 3:30 बजे इन लोगों की मीटिंग थी, 3 मांगे मुख्य थी सीजेपी की 3 में से 2 मांगे मान ली गई थी, और उनका सीजेपी का कहना था एक मांग हमारी और है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। कल भी उन्होंने कहा, आज सुबह भी ये मैसेज भेजा कि हमारी जो मुख्य मांग है वो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो उनकी पहले वाली मांगें मान ली गई हैं, तो अब लगभग उनका जो कहना था वो सरकार ने मान लिया है। आपको इसमें भी बता दें, उमर अब्दुल्ला ने भी इन लोगों से कहा, उमर अब्दुल्ला भी आए, उन्होंने समझाया कि देखिए बच्चों, उसके बीच में सरकार को ही ये करना होगा, प्रदर्शन ख़त्म, मांगे जो हैं सरकार, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, तमाम लोगों ने कहा, और जो न्यूट्रल लीडर थे उन्होंने भी कहा। तीसरी एक वजह थी कि इनके इस्तीफे से क्या हुआ कि अब कोई भी बात ऐसी नहीं है। उधर वांगचुक भी जो हैं, उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने भी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट किया कि भाई मेन चीज़ है प्रधान जी को हटा दीजिए इनको। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये मांगे एक नया ऐसा सर्वाइव कर दीजिए कि इसकी जो प्रणाली वो अच्छी हो जाए, उसके लिए मोदी जी ने काम किया, और इस लगभग मेन काम हो गया था। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि आज सुबह फास्ट कोर्ट के उन्होंने दिल्ली में बाकायदे काम संभाल लिया, और जो उसमें जज थी उन्होंने आकर के बाकायदे, तो सभी जगह फास्ट ट्रैक में हो गया, और एसटीएफ लग गई। एसटीएफ में आपको बतला रहे हैं कि काफ़ी आईपीएस, और उन्होंने काम शुरू कर दिया एसटीएफ की,
और इतनी द्रुत गति से हुआ है कि एसटीएफ ने छापे मारने शुरू कर दिए। यही नहीं, आशुतोष ने भी कहा है, आशुतोष नाका ने भी कहा कि अब हम देखते हैं जो 47 अधिकारी हैं ये हटाए जाते हैं कि नहीं और क्या मंशा है। हाँ। मतलब इन सब चीज़ों में इतनी तेज़ी से काम हुआ। 18 मेट्रो स्टेशन आज बंद कर दिए गए थे और इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसके पीछे आपको बता दें वजह क्या है कि चूँकि ये इनसे ये टकराव नहीं था, टकराव की एक दूसरी वजह भी है। चूँकि ये बाईकास्ट कुर्मी थे और हिंदुस्तान में किसी भी कुर्मी को पनपने नहीं दिया गया। सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया, नेहरू जी ने नहीं बनने दिया। इसके पहले आपको बतला रहे हैं, यही नहीं, नीतीश कुमार को लालू ने नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। नीतीश कुमार, नीलम संजीव रेड्डी को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, इंदिरा गांधी ने। तो तमाम कुर्मी छत्ती थे। ऐसे यूपी में क्या हुआ कि बसपा ने सोनेलाल पटेल को, मांग थी ना जैसे, हाँ बच्चों की, ये तो बच्चों की मांग थी ना, टारगेट बनाया गया। उसकी वजह थी कि उन्होंने इतिहास में चेंजिंग की थी, कुछ मुस्लिम इतिहास का ज्यादा बखान किया गया था। नहीं, और इन्होंने इतिहास में भी जो वहां पर जो बच्चे पहुंचे हैं, ये शिक्षा मंत्री के नाते इनका विरोध कहां से शुरू हुआ? जी, वहां पर जो बच्चे पहुंचे हैं वो तमाम तरह की जातियों से बिलोंग करते हैं। हाँ। वहां तो सभी जाति के बच्चे सुनिए, आए हैं। इनका विरोध कहां से शुरू हो गया? जब इन्होंने इतिहास में ये दिया कि अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप महान थे, वहीं से एक तबका इनके विरोध में शुरू हो गया था, वहीं से शुरू हुआ। फिर इन्होंने इमरजेंसी का दे दिया कि इमरजेंसी पे पत्रकारों के साथ लोकतंत्र की हत्या हुई और इंदिरा गांधी ने कुकृत किया। ये चीज़ जब कोर्स में आया तो कांग्रेस इनके खिलाफ हो गई। तो ये पूरा माहौल हो गया, नैरेटिव सेट हुआ इनके खिलाफ लोगों का, और अब इनको टारगेट बना लिया, इस्तीफा दे दिया। इसलिए इनकी तीनों मांगें मान ली गई। तीसरी आपको बात बता दें, एक जो अफवाह उड़ाई गई, आज जो पथराव हुआ, एक गलत अफवाह उड़ाई गई कि एक महिला की मृत्यु हो गई। महिला की मृत्यु नहीं हुई, RML हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बाकायदे उसकी वो जारी की है, बिल्कुल वो ठीक पोजीशन में, कहीं कुछ नहीं हुआ। एक अफवाह उड़ाई गई और ये प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई। दूसरी आपको बता दें, DCP ने भी कहा है, DCP सेंट्रल रोहित राज जी ने भी ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उन्होंने वो बहुत एक्टिव रहे। आज योजनाबद्ध तरीके से पुलिस पर पहले पथराव किया गया, हमला किया गया, तथा वहाँ जो राहगीर थे उन पे भी हमला किया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा। अब ये जरूरी है, CJP में कुछ अराजक तत्व आ गए हैं जिन्होंने पथराव किया। पथराव के बाद वहाँ माहौल खराब हुआ और उसमें आरसू गैस के गोले दागे गए। अब स्थिति पूर्णतः कंट्रोल पे है, कहीं किसी के ऐसा नहीं है। जो ये मरने की महिला की कही जा रही वो पूर्णतः ही गलत है। आपको ये भी बात ठीक है आपकी अजय जी, बात ठीक है। वो हमने भी देखा कि वो जो महिला की मौत की खबर जो वायरल हो रही थी, वो महिला की मौत नहीं हुई है, उसको लेकर के खुद जानकारी सामने आई है कि महिला अभी भी जीवित है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बात वहां नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि कुर्मी समाज, आप उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन जातिवाद कैसे हो सकता है जहां पर छात्र छात्राएं मौजूद यहाँ पे है, छात्र नहीं थे, छात्र कम, सुनिए छात्र कम थे, नेता लोग ज्यादा हो गए, राजनीतिक लोग ज्यादा हो गए। पूरे देश में छात्र नहीं कर रहे हैं। छात्रों का आंदोलन मैंने देखा 1975 का, उस समय छात्र थे, छात्र इनके साथ थे। उतरेगा ही ना। धर्मेंद्र प्रधान के हटाने की एक वजह थी, अगर उन्हें मौका मिला है, विपक्ष को अगर मौका मिला है तो उतरेंगे ही ना। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की एक वजह थी, धर्मेंद्र प्रधान से कई राजनीतिक दल, चूंकि वो उड़ीसा के थे, उनकी तेलंगाना पे असर था, झारखंड में असर था, आंध्र में असर था। बीजेपी पूर्वोत्तर भारत पे और खास तौर से पूर्वोत्तर भारत पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इनको रोकने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इन लोगों ने टारगेट बनाया, क्योंकि बीजेपी का आगे का भविष्य, जैसे बंगाल जीत गए, उड़ीसा जीत गए, अभी जीते बंगाल उड़ीसा पे, पूरा नॉर्थ ईस्ट जीत गए, अब ये तेलंगाना पे इनकी बारी थी। इनको डाउन करने के लिए जरूरी था कि इस पिलर को, पूर्वी को, ये राजनीतिक उसकी सियासत थी। CJP ने इस मामले को पकड़ा और CJP के इस मामले के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आपको बताने यही नहीं, तो जो अभी आप कह रहे हो उसका अगर सीधा सीधा अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब यह है कि विपक्ष तेलंगाना में बीजेपी को नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए CJP के माध्यम से जो है उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन करवाया। भाई विपक्ष का कहां पर हुआ? विपक्ष का लॉस ये हुआ कि जब बीजेपी जीत करके आई 2024 में, अल्पमत की सरकार थी और सबसे मजबूत चलान अल्पमत की, मगर उड़ीसा में जीत करके आ गए और उत्तर पूर्व भारत में जीत गए, उड़ीसा की सारी सीटें जीत गए, बिहार में जीत करके आए, बंगाल में जीत कर। तो ये एक नया जो इनको बीजेपी को मिला है, इसी के बजाय ये अगली चुनावों पे उम्मीद करते हैं कि हम सरकार बना ले जाएंगे।
और मजबूत पड़ रही बीजेपी। इसलिए पूर्वोत्तर के किले को गिराने के लिए प्रधान का इस्तीफा दिलाया गया। ये पहले चांद नहीं, प्रधान के पीछे ही लोग पड़े रहे। हालांकि प्रधान ने कहा था हम इस्तीफा नहीं देते, उन्होंने कल भी कहा था, आज सुबह भी कहा था, मगर इस्तीफा जो दिया वो प्रधान ने खुद अपने विवेक पर दिया है कि उनको लेकर के सब लोग टारगेट बना रहे थे। इधर सीजेपी ने कहा था। अब कायदे से जो उनकी मांगे थी लगभग सब मान ली गई। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि सुबह जज अनु ग्रोवर बालिया सुबह पहुँच गए, उन्होंने काम संभाल लिया और ज़बरदस्त काम शुरू हो गया। 15 FIR हुई हैं, 18 DCP और STF सक्रिय हो गई, रात से सक्रिय हो गई, कोर्टों में काम शुरू हो गया। और आप 3:30 बजे बैठक थी, उसके पहले मगर जानबूझ के किया गया कि 3:30 बजे की बैठक को किसी तरह से खराब किया जाए। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों में खराब नहीं हुई है कुछ बैड एलिमेंट किए गए और उन्होंने हुई पुलिस पे पथराव किया, कुछ बैड एलिमेंट कि किसी तरह से ये बैठक ना हो जाए, ये मामला अधिक बढ़े, देश में तनाव बढ़े, देश की स्थिति खराब हो। और इस बैठक को सिर्फ खत्म कराने के लिए ये उपद्रव कराया गया। ये विभिन्न राजनीतिक दलों का, हताश राजनीतिक दलों का पूरा आपको ये भी बता दें, दीपके को टाइफाइड हुआ है, दीपके की तबीयत खराब है, परंतु लोग तब भी कह रहे हैं कि दीपके जो उसका, जबकि दीपके जी से वहां से कोई मतलब नहीं था। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर के बाहर उन्होंने पुलिस पर हमला किया और पूरे एक योजनाबद्ध जबरदस्त पथराव किया गया। अभी तब तो आंसू गैस के अभी गोले तो कुछ छोड़े भी गए। क्लैरिटी मिली नहीं है कि ये क्यों दूसरी आपको बताना है, सुन लीजिए, हुआ था। ये प्रदर्शन में इतना जो हंगामा हुआ है, 400 फेसबुक अकाउंट थे जिनको सीज किया गया। ये ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सक्रिय थे और जो काफी उसमें पाकिस्तान के हैं। आप और ये योजनाबद्ध तरीके से सीजेपी अपना प्रदर्शन कर रही थी, दूसरे लोगों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। बांगचुक साहब भी वहां पर आए थे जंतर मंतर, उस समय भी हुआ कि भाई अगर ये मांगे मान लें, और इनकी 3 मांगों में 2 मांगे मान ली गई थी। जब आशुतोष राका और खासतौर से सौरभ जी गए थे तो आज अजय जी एक अहम जानकारी आपसे हम चाहेंगे, उस पर अहम विश्लेषण जरूर कीजिएगा कि पहले किसानों के सामने झुके, अब छात्रों के सामने झुक रही है। 2 बार सरकार को अपने ही फैसलों से हटना पड़ा है, अपने ही फैसले पर कहीं ना कहीं उन्हें झुकना पड़ा है। किसानों के समय में भी अगर पहली ही बार में, पहले ही फेज में अगर बात मान ली जाती तो वो प्रदर्शन उतना नहीं बढ़ता, वो चीजें उतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती। अभी भी छात्रों के अगर मामले में अगर हम देखें तो छात्रों के मामले में भी प्रदर्शन बढ़ा। देश के अन्य राज्यों से भी प्रदर्शनकारी निकल के आए। जब उन्हें रास्ता नहीं मिला जंतर मंतर तक आने के लिए तो अपने ही राज्य में उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और जब ये तस्वीर इतनी ज्यादा विकराल रूप ले गई तब जाकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है। देखिए, आपको बताना है, इसको झुकना नहीं कहेंगे, इसके पहले भी कई बार हुआ। जितनी सरकारें नहीं, इसके पहले आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने उनसे बात ना की हो, बातें ना मांगी हो। दूसरा, किसानों वाले में मोदी सरकार झुकी नहीं, इसमें भी ये झुकना नहीं हुआ है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, झुकने के नहीं, ये दोनों का आपस में सामंजस्य। बांगचुक से और भाजपा के मंत्रियों से बड़े अच्छे ढंग से बात हुई है। सौरभ की, आशुतोष की और इनकी बहुत अच्छे माहौल पे बात हुई। 3:30 बजे फिर होनी थी। यही बात पहले मान लेते, यही बात पहले मान लेते, फिर हुई। आपको बताएं दूसरी वजह क्या रही, इनको क्यों करना पड़ा। हुआ ये कि कल एक ट्वीट किया मोदी जी ने सोशल मीडिया अकाउंट में, रील बनाई, और रील पे क्या हुआ है कि 303 करोड़ लोगों ने देखा। आप समझ लीजिए, उसको इसकी वजह से ये रहा कि इतने ज्यादा लोगों ने देखा, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया एक दिन के अंदर। तो ये रहा जन जी में, ये अंदाज लगाया जा रहा था विपक्ष हावी है, जन जी में मोदी हावी है। ये कल की रील से पता चला कि 300 का जो रिकॉर्ड था 300 मिलियन का, वो 303 मिलियन हो गया। उसको दोनों एस्पेक्ट, उसको तो ये भी क्लियर हो गया। देख सकते हैं ना अजय जी, उसको दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हैं ना। पहला एस्पेक्ट की चलो जनता जो है, जेनजी जो है, वो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में, इसीलिए इतने ज्यादा व्यूज आए हैं। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी तो हो सकता है ना कि वो देखना चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, अब उनकी तरफ से क्या संदेश सामने आया है। उन्होंने उसको फॉलो किया, लाइक किया। आपको बता दें, फॉलो किया, लाइक किया। इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक किसी का नहीं बना।
लेकिन एक दिन के अजय जी अंदर। मैं आपकी इस बात दूसरी से आपको बता अजय जी दें, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि सरकार नहीं झुकी है, क्योंकि आप किसानों वाले मुद्दे में भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ जो है झुकाव उनका नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? किसानों वालों उन्होंने में कानून आपको जो बता रहे हैं, कानून वो लेकर के आए थे वो किसानों उन्होंने वालों वापस में लिया था कि नहीं? पीएम अजय जी ने बस लास्ट एक तक चीज सुन लीजिए। बताइए ना, हाँ। एक चीज बताइए ना, जो कानून वो लेकर के आए थे वो उन्होंने उस समय वापस लिया था कि नहीं लिया था? आपको मैं क्लियर उन्होंने वापस लिया था कि नहीं लिया था? आपको क्लियर कर दें, जो किसानों एक के चीज उनके बताइए था, ना उसमें अजय जी, अमेंडमेंट किया था, पहले- वापस नहीं लिया था, वापस कोई भी नहीं लिया, वापस अभी भी नहीं लिया। किसानों पे नहीं, किसानों पे मोदी ने कभी बात ही नहीं की, उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने बात की, इसमें भी मोदी ने बात नहीं की। ये झुकना नहीं हुआ, ये आपस का सामंजस्य हो गया। यही नहीं, मैं आपको बता रहा ये हूं, तो महात्मा और भी गांधी- ज्यादा सुन चिंताजनक लीजिए, तस्वीर है, ये तो महात्मा और भी गांधी ज्यादा ने चिंताजनक एक बार तस्वीर है अनशन कि किया था। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, इतने बड़े सुन विकराल लीजिए, प्रदर्शन हो रहा है, सुन इतना लीजिए, बड़े पैमाने यही पर नहीं, जनता आ इसके रही है, पहले उसके जब बाद भी अन्ना वाला प्रधानमंत्री जी आंदोलन नहीं हुआ आते था, हैं। जब अन्ना वाला आंदोलन हुआ था, अन्ना के आंदोलन में बाकायदे बातचीत की थी। किसने? प्रधानमंत्री ने उस समय बाकायदे, सरकार ने, कांग्रेस ने बैठ करके दोनों विचार हुआ, मांगे मान ली गई थी अन्ना के आंदोलन में, जिसमें बहुत लोग थे, वो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसमें लोग राजनीति से संन्यास लेके आए।